ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ये तस्वीरें उसकी गवाह है। ईरान के प्रमुख नेता ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल पर हमला जरूर करेंगे। वहीं इजरायली सैनिकों को सबसे ज़्यादा लेबनान के लड़ाके जो हिजबुल्लाह है उससे मार खानी पड़ रही है। पूरा एक डिटेल बताऊंगा कि एक एक दिन के हमले में लगातार लेबनान जो है वो खबरें प्रसारित कर रहा है कि उसने आज कितना हमला किया है और उससे कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से एक साथ मिसाइल दागे जा रहे हैं और राजधानी तेल अवीव, इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव में, वहाँ किस तरह से भगदड़ मच रही है, आगजनी हो रही है, वो भी बताऊंगा। साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अब लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह, ईरान रेसिस्टेंस जो ईरान के लड़ाके हैं, जो लेबनान के लड़ाके हैं, जो इराक के लड़ाके हैं, जो यमन के लड़ाके और जो फिलिस्तीन के लड़ाके हमास, वो किस तरह से इजराइल पर कहर बरपा रहे हैं। दरअसल इजराइल की कोशिश है कि उस पर जो हमले हो रहे हैं उसको दुनिया को न बताया जाए। आप भारत की जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है उसमें रोज़ खबरें देखते होंगे कि इजराइल ने आज ईरान को ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, फिलिस्तीन को नष्ट कर दिया, ईरान को नष्ट कर दिया, इजराइल ने इराक को नष्ट कर दिया, लेबनान को नष्ट कर दिया। सवाल है कि नष्ट कर दिया तो युद्ध जीतने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है? सच्चाई ये है कि ये इस युद्ध में अब सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इजराइल को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रसिया की मदद से किस तरह से ईरान जो है वो मजबूत हो रहा है, उसके बाद आपको बर्बादी की तस्वीरें दिखाऊंगा। सोचिए, ये देखिए, ईरान ने पहली बार ये बड़ा युद्धपोत है जिसकी तस्वीरें जाहिर की गई है, फाइल फोटो है ये। इस तरह के युद्धपोत जो है ईरान अपने यहाँ से जारी कर रहा है। वहाँ के खुमैनी ने वहाँ के स्टूडेंटों से बात की है, क्योंकि वो युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इजराइल के खिलाफ लगातार ये मिसाइल देखिए, लीव पैलेस्टाइन बिफोर यू मिस द अपॉर्चुनिटी। लगातार ईरान कह रहा है कि इससे पहले फिलिस्तीन से वापस आ जाओ, ये मत कहना कि बाद में मौका नहीं मिला। और सोचिए किस तरह से लगातार तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं और तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है। ये रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हिजबुल्लाह ने दिखाया है कि वो कैसे एक साथ 3-3 लॉन्च करता है, किस तरह से ईरान नए हथियार बना रहा है, नए जहाज को असेंबल कर रहा है, ये भी तस्वीरें दिखाई गई है। और इजराइल के स्ट्रेटजिक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशनशिप के हेड सैयद कमाल करजई ने कहा है कि अब हम किसी भी कीमत पर इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये युद्ध अब बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा जिसका अंदाज़ा ईरान को नहीं है, जिसका अंदाज़ा इजराइल को नहीं है और खुद ईरान भी नहीं जानता है कि अब वो आगे क्या होगा। लेकिन बात इतनी बढ़ गई है कि वो अब पीछे नहीं हट सकता है। इसी बीच सोचिए, लगातार इजराइल को 7 मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, हिजबुल्लाह ने 2 नवंबर 2024 को इजराइल के खिलाफ 26 ऑपरेशन किए हैं। आज सुबह से हिजबुल्लाह सासा, बर्मा, जिबोन, दोवेब, जरैद, सुमेंसा, अक्खा और गोल्हान में कुल मिलाकर 8 ऑपरेशन कर चुका है। हेज के ड्रोन्स पूरे इजराइल में खौफ का प्रतिबिंब बन गया है। तो एक एक दिन में 26 ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है हिजबुल्लाह के लड़ाके। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेबनान पर हमला करना इजराइल को बहुत महंगा पड़ रहा है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए, अब तक इजराइल हमला कर रहा था, अब तक वो लेबनान पर हमला कर रहा था, वो इसने ईरान पर भी हमले की कोशिश की, इराकी रेसिस्टेंस पर हमला कर रहा था, फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था। लेकिन अब तेल अवीव जो राजधानी, इजराइल में मिसाइल फट रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इफ्ताह, अबीबीम और उत्तरी इजराइल में अल कुबाख जैसी बस्तियों पर रॉकेट की बौछार से निशाना बनाया है। तो अब उसकी रॉकेट की पहुंच इजराइल तक जा रही है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने तुल्केराम वेस्ट बैंक के भीतर घुसपैठ कर रहे आईडीएफ वाहनों को विस्फोटक उपकरण से उड़ा दिया है। वहीं हमास के जो लड़ाके हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। तो इजराइल के सैनिकों को जमीन पर मुंह की खानी पड़ रही है। उसे लेबनान में और गजा में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सोचिए, इराकी रेसिस्टेंस ने इजराइल पर एक के बाद एक हमला किया, 2 हफिया के पास और 2 गोल्डन हाइट्स पर हमला किया। तो ये सबसे बड़ी खबर है।
तो इस युद्ध में जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, ईरान लगातार, सोचिए अगर ईरान कमज़ोर होता तकनीकी रूप से तो अब तक इजराइल उनके साथ भी वही करता जो वो फिलिस्तीन के साथ और लेबनान के साथ कर रहा था। लेकिन ईरान इतना कमज़ोर नहीं है और इसीलिए अब जानबूझकर एक हमला जब ईरान पर हुआ, इजराइल ने किया, उससे पहले ईरान हमला कर चुका था। तो अपने देश को मैसेज देने की कोशिश है बेंजामिन नेतन्याहू का कि वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन मैं रोज़ ईरान और इजराइल का अपडेट इसलिए नहीं करता हूँ कि आप वीडियो देखते हैं या व्यूज़ है, इसलिए अपडेट करता हूँ कि ये दुनिया का सबसे जघन्यतम युद्धों में से है और इसमें हिटलर की बू आ रही है। सोचिए जिस तरह से हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और जिस तरह से हिटलर झूठ बोल रहा था अपने नागरिकों के साथ और कहता था कि हम युद्ध जीत रहे हैं, जबकि दुनिया में विनाश का वो प्रकाष्ठा थी और बाद में हिटलर मारा गया। सोचिए अभी भी खुद जर्मन के लोगों को लग रहा है कि वो किसी हिटलर के साथ तो नहीं खड़े हैं। जर्मनी में इजराइल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। सोचिए जबकि इजराइल का काफ़ी संबंध है, 3 देश खुलकर मदद कर रहे हैं जिसमें अमेरिका है, जर्मनी है और इंग्लैंड है। तो जर्मनी में भी अब बड़ा प्रदर्शन हुआ इजराइल के खिलाफ। वहीं इजराइल के लोग भी अब इस युद्ध से पछता रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस युद्ध में वो जानबूझकर झोंक दिए गए हैं। आपको संख्या के लिहाज से बताया, सोचिए 1 करोड़ आबादी है इजराइल की और उसने लगभग अपने आसपास के 7 देशों को इस युद्ध में सम्मिलित कर लिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान इस युद्ध में शामिल है, इजराइल के खिलाफ यमन इस युद्ध में शामिल है, उसके लड़ाके हूती लड़ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ आपको बता दें कि सीरिया लड़ रहा है, इजराइल के खिलाफ इराक लड़ रहा है, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला के जो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला वो लड़ रहे हैं और इजराइल के ही खिलाफ सोचिए हमास अब तक लड़ रहा है। सवाल है कि जिस हमास के पास अपनी सेना नहीं थी, अपना एयरफोर्स नहीं था, आर्मी नहीं थी, अपने जहाज नहीं थे, उसको भी अब तक इजराइल नहीं जीत पाया है। गजा पट्टी में उसने जीत का अनाउंसमेंट नहीं किया है और सबसे ज़्यादा इजरायली सेना को नुकसान हो रहा है गजा पट्टी में और हिजबुल्ला के लड़ाकों से। अब हिजबुल्ला रोज़ बुलेटिन जारी करता है कि वो किस तरह से रॉकेट लॉन्चर दागता है और इसकी वजह यह है कि इन देशों को इजराइल के खिलाफ लड़ रहे तमाम देशों के हथियारों की सप्लाई रूस और चीन कर रहा है। तो ये ग्लोबल फेनोमिनन बन रहा है, ग्लोबली इस पर बात हो रही है और रूस भी इस युद्ध में शामिल हो रहा है। अमेरिका की तरफ से जो हथियार आ रहे थे अब वो रोक लग गई है क्योंकि यमन के जो लड़ाके हैं हूती वो पानी के जहाज को निशाना बना रहे हैं। वहीं अमेरिका में चुनाव है, वोटिंग होनी है, तो दोनों दल पेशोपेश में है। ट्रंप पेशोपेश में है, वहीं कमला हैरिस पेशोपेश में है। दोनों खुलकर अभी, क्योंकि वोट का मामला है, वो पहले राष्ट्रपति बन जाना चाहते हैं, लेकिन ये तो साफ है कि इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगा अमेरिका, लेकिन इजराइल के साथ रहने से उसका अपना भी नुकसान हो रहा है। तो ये युद्ध बहुत भयंकर हो रहा है और एक बात तो साफ है कि अब तक जो परसेप्शन फैलाया जा रहा था, जो इस्लामी फोबिया से ग्रसित लोग थे, चाहे भारत की जातिवादी मीडिया हो, चाहे यूरोप की, चाहे अमेरिका की गोरी मीडिया हो, नस्लीय मीडिया उसको कहिए क्योंकि वो लोग नस्ल के आधार पर खबरें चलाते हैं, और भारत की मीडिया इस्लामोफोबिया भी है, जातिवादी भी है, मनुवादी भी है। तो अब तक दुनिया को ये बताया जा रहा था कि फ़िलिस्तीन जो है, हमास जो है वो आतंकी है, हिजबुल्ला आतंकी है, आपको बता दें कि यमन के लड़ाके हूती आतंकी है। लेकिन इस युद्ध से साफ हो गया है कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद इजराइल ने फैलाया है, क्योंकि वो इस युद्ध में नियमों की अनदेखी कर रहा है और वो लगातार निशाना आम लोगों को बना रहा है, आम लोगों को मार रहा है, बल्कि सैनिक अड्डों पर हमला नहीं कर रहा है। जबकि तमाम जो लड़ाके हैं, हिजबुल्ला, हूती, हमास, ये सब सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि इस युद्ध में जो आतंक का जो स्वरूप है वो इजराइल का है, और जिनको आतंकी कहा जा रहा था वो सब युद्ध के उन नियमों के हिसाब से लड़ रहे हैं। तो इस्लामोफोबिया से अगर आप ग्रसित हैं तो ज़रूर सावधान रहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस युद्ध में भारत निष्पक्ष है और वो शांति के पक्ष में है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।